जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जिसके चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 सॉरी। तो क्वेश्चन दिया, वक्र 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। आपको जो वक्र दिया गया है तो उस पे बिंदु 1,1 पर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो देखिए, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से कौन सा अभिलंब का समीकरण होगा, आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको हल करना होगा, क्योंकि आपको आंसर सॉलिड लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हल करना होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे दिया गया वक्र कितना है। भाई आपको जो वक्र दे रखा है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस टू कांस्टेंट हो गया, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 2 dy अपॉन dx, 2x पहुंच गया माइनस का 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा। तो अब ये क्या है, dy अपॉन dx क्या आ गया, माइनस का x आ गया। अब दिए गए बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो बिंदु कितना दिया, 1,1। तो लिखेंगे दिए गए बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी भाई, बराबर 1 माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx एट बिंदु कौन सा है, 1,1। तो माइनस का 1 ये हो गया, dy अपॉन dx 1 पे कितना निकालेंगे, -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1। तो प्रवणता कितनी आ गई, प्रवणता 1 आ गई। तो लिखेंगे 1,1 पर अभिलंब का समीकरण, 1,1 पर अभिलंब का समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस 1। जब 1 से इंटू करोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जब y माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो y को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1,1 की बात चल रही ना। तो y माइनस x1 कितना हो गया 1, y माइनस वाई 1, और x1 कितना हो, ये 1 हो गया। प्रवणता कितनी निकाले, 1 लगा दी, वैल्यू सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको दिया वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y का बिंदु 1,2 से होकर जाने वाला अभिलंब निकालना है। यानी आपको वक्र दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया वक्र। तो देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वक्र दिया गया वो लिख लेंगे, दिया गया वक्र कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y, आपको दिया गया है। तो अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन में 1 डाल दे रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4y का हो जाएगा dy अपॉन dx, 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2x अपॉन 4, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया, dy अपॉन dx बराबर x अपॉन 2 आ गया। अब ये dy अपॉन dx कितना आ गया, x अपॉन 2 आ गया। अगर हम मान लेते हैं, माना अगर हम मान लिया अपने पास से, अगर मान लेते हैं कि माना कि कोई बिंदु x1 y1, मैंने मान लेते हैं x1 y1 वक्र एक पर स्थित है, या एक पर स्थित है, या एक से होकर जाता है। तो यानी कि एक पर होकर जाता है जिस पर अभिलंब का समीकरण होकर हो जाता है बिंदु से, किससे, 1,2 के होकर जाता है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु x1 y1 जो वक्र किस पर, वक्र यानी कि समीकरण एक पर है, जो बिंदु 1,2 से, जो बिंदु यानी क्या, जो बिंदु आपका जिस पर अभिलंब 1,2 से होकर जाता है, जो बिंदु जिस पर अभिलंब 1,2
से होकर गुजरता है। तो गुजरता है तो जो आपके समीकरण, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया x1 का स्क्वायर 4y1 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 हो जाएगा। तो अब बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु x1 y1 पर प्रवणता, तो प्रवणता आप प्रवणता कह सकते हो या dy अपॉन dx या फिर dy अपॉन dx किस पर, x1 y1 पर। तो कितना आ जाएगा, x1 अपॉन 2 हो जाएगा, x1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, यहां पर चाहो तो हम माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx अभिलंब की प्रवणता भी निकाल सकते हो। हम यहां पर निकाल लें या डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दे, बात एक ही है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1। अब यहां पर क्या होगा, अभिलंब की प्रवणता कितनी होती है, माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब बिंदु कितना है, तो बिंदु लगाओगे ना, यानी कितना है, x1 y1। अब ये हो गया। अब यहां पर क्या है, x माइनस x1, ठीक। तो dy अपॉन dx x1 y1 पर कितनी वैल्यू, x1 अपॉन 2। जब x1 अपॉन 2 लगाओगे 2 पर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x1 x माइनस x1, ठीक। इसे आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए, ठीक। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। लेकिन अभिलंब 1,2 से होकर गुजरता है ना, तो देखें जब अभिलंब आपका 1,2 से होकर गुजरता है, तो उसको मैं रफ कर देता हूं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इस साइड का रफ करता हूं मैं। यदि अभिलंब 1,2 से होकर गुजरता है, तो देखिए y माइनस y1 दे रखा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब देखो y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है 1, लगा दो तो कितना हो जाएगा भाई, समीकरण गुजरता है तो समीकरण 3 से, तो y की जगह क्या लगा दिया 2, माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस का 2/x1, यहाँ x की जगह लगा देंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1, माइनस का x1, इसके अंदर इंटू कर दो, 2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की 2 आ गया, x1 से x1 कैंसिल हो गया, इस प्लस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया, y1 माइनस का 2 अपॉन x1, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन x1 आ गई, ठीक। तो ये तो आ गई y1 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन x1। अब ये मान कहां रखोगे आप, समीकरण किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। भाई y1 का मान निकाला, यहां लगा दो, x1 का मान निकल आएगा, तो लिखोगे y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो तो ये रही, तो y1 यानी x1 का स्क्वायर बराबर 4, y1 की वैल्यू लगा दी 2 अपॉन x1, तो कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और बटे में कितना है x1 को उधर ले आओ, x1 का क्यूब बराबर 8 हो गया, क्यूब निकालोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x1 की वैल्यू आ गई 2। जब x1 की वैल्यू 2 आ गई और x1 का मान कहां रखोगे, समीकरण 2 में यहां लगा दो, तो हम क्या करेंगे y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखें, अब x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे तो x1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 y1 हो गया, यानी 4/4 बराबर y1, तो y1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक 1 मिल जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x1 आपका कितना आ गया 2 आ गया, y1 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है, क्या निकालना है, होना जाने वाला अभिलंब निकालना है। तो हमें अभिलंब के लिए क्या करना होगा, देखिए भाई हमने x1 के और y1 के दोनों के मान निकाले हैं,
तो जब x1 के और y1 दोनों के मान निकाल लिए तो क्या करेंगे, जो पहला समीकरण था हमारा वक्र समीकरण 1 में अविलंब 1,2 से होकर गुजरता है ना, तो 1 कॉमन लिखेंगे, समीकरण 1 में वक्र 1,2 से होकर गुजरता है, यानी जब 1,2 से होकर गुजरता है तो उसमें x1, अब 1,2 को हो सकता है, x1 बराबर कितना है 2, हमने भी निकाली वैल्यू, कितनी निकाली, x1 बराबर 2, y1 कितना है 1 है, रखने पर यानी x1 बराबर 2 व y1 बराबर 1 रखने पर, जब आप x1 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो समीकरण किस में रखेंगे, आप थर्ड में रख लीजिए, समीकरण थर्ड में निकाल के भी, तो थर्ड में क्या करें तो वो क्या होगा, आपका आवश्यक अविलंब होगा, अविलंब प्राप्त होगा, यानी ये बिंदु रखने पर समीकरण थर्ड में आवश्यक अविलंब प्राप्त होता है। अब आपको x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1 रखनी है। भाई समीकरण थर्ड क्या थी, y माइनस y1 था, तो y1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब माइनस 2 अपॉन x1 था, x1 कितना है 2, और यहां पे क्या है x माइनस x1 है, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। बात क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा y माइनस 1 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए, ठीक। तो अब माइनस 1 को इधर ले जाओ तो y और माइनस एक्स जाएगा प्लस का x हो जाएगा, माइनस 1 इधर पहुंचिए कितना हो गया प्लस का 1 प्लस 2, तो y प्लस एक्स बराबर 3, इसको इधर ले आओ, या एक काम करो इतना ही रहने दो, y प्लस एक्स बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए x प्लस वाई बराबर 3 हो या y प्लस एक्स बराबर 3 हो, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आपको दिया गया वक्र 9y² बराबर x³ पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है, तो आपको वो अक्ष आपको निकालने हैं कौन से बिंदु हैं, कि वे बिंदु जहां पर वक्र अविलंब पर समान अंतःखंड काटता है, यानी कि बिंदु निकालने हैं, यानी कि x और y के मान निकालने हैं। तो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको वक्र दिया गया है नोट कर लेंगे, दिया गया है वक्र, तो दिया गया वक्र कितना दिया गया है 9y² इज इक्वल टू x³, इसे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। इसका क्या कर देंगे डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x, तो कितना हो गया 9 या 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 18y और y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx, x³ का करेंगे 3x² हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx 3x² अपॉन 18y हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी कि dy अपॉन dx बराबर x² अपॉन 6y हो गया, ठीक। x² अपॉन क्या आ गया 6y हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, माना समीकरण 1 में कोई बिंदु मान लिया, माना समीकरण 1 में, माना समीकरण 1 में या वक्र 1 पर बिंदु अल्फा कॉमा बीटा मान लिया हमने, कोई बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है जिस पर अविलंब जो है क्या कर रहा है अक्षों पर समान अंतःखंड काटते हैं, जिस पर अविलंब अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है, समान अंतःखंड काटता है। भाई जब समान अंतःखंड काटेगा तो यानी कि अब यहां पे देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण कितनी हो जाएगी आपकी 9, भाई अल्फा कॉमा बीटा है तो 9 बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। बात क्लियर है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब देखें समीकरण, अब देखें अल्फा कॉमा बीटा पर अविलंब की प्रवणता निकालेंगे, तो देखें बिंदु अल्फा कॉमा बीटा पर क्या निकालेंगे अविलंब की प्रवणता। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं भाई, अविलंब की निकालनी तो माइनस का 1 अपॉन
dy/dx एट अल्फा कॉमा बीटा। तो भाई माइनस का 1 आ गया, dy/dx आपने ये निकाला, यानी कितना हो गया, बटे में x की जगह अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 6 बीटा हो गया। तो बीटा तो ऊपर पहुंच जाएगा। थर्ड स्टेप है इसलिए कितना, माइनस का 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, प्रवणता आ गई, यानी 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे, 4। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब एक चीज देखिए कि वक्रपद अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटेगा तो अविलंब की प्रवणता कितनी होगी, ये या तो tan 45 होगी या tan 135 होगी। यानी कि अब देखें, अब ये इस चीज का ध्यान होना, इस नोट पॉइंट को अलग से स्पेशल तरीके से नोट कर ले भाई। सबसे पहली चीज है अतः वक्र का अविलंब, देखेंगे अतः वक्र का अविलंब अक्षों पर समान अंतःखंड बनाता है। तो समान अंतःखंड बनाएगा तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, अभिलंब की, तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, या तो होगी tan 45 या फिर tan 135। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। भाई tan 45 हो तो इसका मान +1 आ गया, tan 135 का मान निकालोगे -1 आ जाएगा। यानी इन दोनों +1 हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक, अब ये मान आप कहां लगा देंगे, समीकरण नंबर 4 के बराबर, क्योंकि भाई यही तो प्रवणता निकाली हमने, अविलंब की प्रवणता ये है और अविलंब की प्रवणता कितनी होगी, +-1 होगी, तो इसके इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, इतना नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब दोनों की प्रवणता, अब ये भी प्रवणता है, तो यानी क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 4। तो देखिए सबसे पहले कितना हो गया, माइनस का 6 बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बराबर +-1। तो इसको उधर ले जाओ, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, +- अल्फा स्क्वायर अपॉन 6 हो गया। माइनस इधर ले आए तो इसको क्या कर दोगे, माइनस प्लस कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -+ अल्फा स्क्वायर अपॉन 6 हो गया। ठीक, अब ये मान कहां रखोगे आप, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक, बीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो लिखोगे बीटा का मान समीकरण 3 या थर्ड में, बात एक ही है, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो 3 ये रही, तो 9, बीटा का मान लगा दिया -+ अल्फा स्क्वायर अपॉन 6, स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा दिया, = अल्फा क्यूब। तो जब 9 ब्रैकेट में प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख सकते हैं, -+ अल्फा की पावर 4 हो गई, 6 का कितना हो गया, 36 हो गया। तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36 बराबर अल्फा क्यूब। तो यहाँ कितना हो गया, अल्फा की पावर 4 = कितना हो गया, 4 अल्फा क्यूब हो गया। स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला प्लस हो जाएगा। इसको लिखो मत लिखो, फिर इसको आप इधर ले आए, तो देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए मैं इसको रख कर देता हूं, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा के मान के लिए अल्फा की पावर 4, इसको इधर ले आओ, -4 अल्फा क्यू = 0। अल्फा की पावर क्यू कॉमन निकाल लिया, अल्फा -4 बचा बराबर 0। यानी कि यदि अल्फा बराबर 0 आएगा और यदि हम क्या करेंगे, अल्फा -4 बराबर 0 लेंगे तो अल्फा बराबर 4 आएगा। और जब देखें, जब अल्फा बराबर 0 होगा, यदि अल्फा बराबर 0 तो बीटा बराबर भी 0 है। अतः अविलंब बिंदु किसको, 0,0 से होकर गुजरेगा, 0,0 से होकर गुजरता है। तो भाई जब होकर गुजरेगा तो यानी एक दूसरे को वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं करेगा प्रतिच्छेद, या काटेगा नहीं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद
नहीं करता है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो अब अल्फा का मान हमने कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, क्योंकि जब अल्फा बराबर 0 लगाया तो अल्फा 0 तो बीटा 0 हो जाएगा। तो अविलंब 0,0 से होकर गुजरेगा और 0 से 0 को होकर निकलेगा, तो यानी कि ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, काटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर 4 पर निकालेंगे। तो अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर 4 कहां रख देंगे भाई, आपने बीटा का मान निकाला ना, ये रहा। तो अल्फा का बराबर 4 रखने पर, ठीक, तो बीटा बराबर माइनस प्लस अल्फा की जगह 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर बटे 6, यानी कि बीटा बराबर प्लस माइनस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 बटे 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया, बराबर प्लस माइनस 8 बटे 3। तो देखिए, तो बिंदु मिल गया आपको, अल्फा का मान मिला 4 और ये प्लस माइनस 8 बटे 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका, यानी और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था, विविध प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था। और इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके लिए नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन। एक मेन टॉपिक है आपके 12th क्लास के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों ही एक मेन टॉपिक है, दोनों जो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि अगली वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, समाकलन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।